लिखी गई अंजील, उसका 14वां बाब है और उसकी 15 आयत से 20 आयत तक पढ़ेंगे। लिखी गई अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 15 आयत से 20 आयत तक पढ़ेंगे और बयान मरियम शकील इसमें पढ़ने मदद करेंगे। कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। ये निडूए हाथ जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानती हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। क्योंकि मैं जीता हूँ तो तुम भी जीते रहोगे। इस रोज़ तुम जान लोगे कि मैं अब बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। कलाम की पढ़े और सुन जाने पर दावत की बरकत। यीशु मसीह हमें नसीहत भी कर रहे हैं और फिर यीशु मसीह हमें बरकत भी दे रहे हैं और तीसरी बात इसमें हमें वादा भी हमसे कर रहे हैं। 3 बातें इसमें। नसीहत पहली क्या है कि क्या करो तुम मेरे हुक्मों को मानो। ये उनका यीशु मसीह की ये नसीहत भी है और ये हुक्म भी है यीशु मसीह का कि क्या करो तुम मेरे हुक्म मानो। और यही वजह है कि हमने जो शुरू किया है ये खुदा को जलाल, ये जो मीटिंग हम कर रही हैं, औरतों की मीटिंग कर रहे हैं, हमारा जो चर्च है वो सीड होम चर्च जो है ये इसी बात का ही ऐलान कर रहा है, इसी बात की ही मुनादी कर रहा है कि खुदा को जलाल दें। हर एक खुदा को जलाल दें, हर एक खुदा को खुश करे। और वो कैसे होगा? जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे, जब हम यीशु मसीह के कहे हुए हुक्मों को मानेंगे, जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे। तो इसलिए कहा गया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को भी मानो। और ये हकीकत है, जब हम किसी के साथ मोहब्बत रखते हैं तो हम जल्दी से उसका बात मान लेते हैं। अगर बच्चे हमारे वफादार हैं, हमसे मोहब्बत रखते हैं, तो वो क्या करेंगे? जैसे हम मुँह से लफ्ज़ निकालेंगे वो फौरन उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो क्या है, तुम मेरे हुक्मों को मानो। और हम सब जानते हैं यीशु मसीह के जो भी हुक्म हैं, क्योंकि हम मसीह घरानों में पैदा हुए और हम कलाम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और आज खुदा का शुक्र है कि सुना भी रहे हैं। और यीशु मसीह ने सबको ये हुक्म दिया कि जाओ जाकर पूरी दुनिया में मनाती करो। कोई एक नहीं जो सिर्फ एक जिसने पासवर्ड ट्रेनिंग किया वो कर सकता नहीं। हम सब जितने भी हैं, हम सब खुदा के कलाम को सुना सकते हैं। एक ऐसा कलाम है जो हम पढ़े हैं, ना पढ़े हैं, तब भी हम इसको पेश कर सकते हैं दूसरों के सामने। सो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानोगे और उस पर अमल करोगे और मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूँगी। जब यीशु मसीह आसमान पर गए थे, हम सब जानते हैं कि 10वें दिन क्या हुआ था, रूह कुदस चलो रसूलों पर नाज़िल हुआ। यानी इसलिए वो बनाते हैं 50वां, यानी 40 दिन यीशु मसीह दुनिया में रहे थे, 10 दिन ऊपर गए तो 10वें दिन थे पाक रूह आ गया था। वो आज भी हमारे अंदर पाक रूह काम कर रहा है। और इसीलिए बाइबल में लिखा गया कि हमारे लफ्ज़ों में ताकत है, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का पाक रूह काम करता है। हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर खुदा ने इंसान के अंदर अपना दम भी फूंका है और इस लिहाज से भी जो कुछ हम बोलते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। सो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा फिर कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। ये वादा है यीशु मसीह का हमारे साथ कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो फिर क्या है, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। फकत हमने क्या करना, अमल करना और यकीन रखना, ईमान रखना और यकीन रखना कि खुदा सब कुछ कर सकता है, वो कादिर मुतलक है। लेकिन उसके पीछे एक शर्त भी है। खुदा ने कहा था कि बनी इस्राएल कौम को, और आज उसके वादे सब हमारे साथ भी हैं कि तुम मेरी इबादत करो तब मैं तुम्हारा रोटी पाना बढ़ के तुम करो।
हमारे बीच से बीमारियां दूर होंगी, तेरे किसी का शिकार ना होगा, और तो पूरी उम्र पाएगा। या तो अपने बच्चों के बच्चों को देखेगा, ये इंसान की पूरी उम्र है कि जब आप अपने बच्चों के बच्चों को देखते, ये पूरी उम्र है। हम ये नहीं कह, ठीक है बाइबल में लिखा है 70 वरे थी 80 वरे थी का फिर भी बना, लेकिन 70-80 वरे इसीलिए कहा गया कि उस तब तक हम अपने बच्चों के बच्चे देख सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी खुदा का ये वादा है कि पूरी उम्र पाओगे, यानी अपने बच्चों के बच्चों को भी देख सकोगे। और फिर यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात की, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर इधर हूँ, दुनिया मुझे नहीं देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे और देखते रहोगे। वो कैसे? ईमान के वसीले से। अब हमने तो नहीं ना देखा यीशु मसीह को, ना हमने देखा उनको मसलूब हुए, ना हमने देखा जमीन पर आए हुए, लेकिन हम ईमान के साथ सब कुछ कर रहे हैं ना, तो ईमान के साथ हम देखते हैं यीशु मसीह को। अब जैसे क्रिसमस है, यीशु मसीह की पैदाइश है, अब हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन हमारा ईमान है कि यीशु मसीह दुनिया में आया और लोगों को निजात बख्शने के लिए आया, उसने निजात दी दुनिया में, यीशु मसीह दुनिया में आया। ये हमारा ईमान है और हमारा यकीन है। सो यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया तो मुझे नहीं देखेगी मगर तुम देखोगे, जो जो मुझ पर ईमान रखेगा वो देखेगा कि यीशु मसीह दुनिया में आया था। और फिर हमारा ये भी ईमान है और हमारा यकीन है कि यीशु मसीह हमें, जब हम इस दुनिया पानी से चले जाएंगे तो हम कह सकते हैं ये सब कुछ खुदा की तरफ से, खुदा ही हमें ऐसी तौफीक देता है और हम कर पाते हैं। और फिर यीशु ने आखिरी बात कही, उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। यीशु मसीह ने कहा कि फिर तुम जानोगे कि मैं बाप से आया, बाप मुझ में है, मैं बाप में हूँ और तुम मुझ में। यानी हम यीशु मसीह अपने खुदा बाप के पास जाते हैं यीशु मसीह के वसीला से। जैसे ऐसे यीशु मसीह दरमियानी बना हुआ है ना, ऐसे ऊपर बाप है, नीचे हम हैं, आसमान पर बाप है, खुदा है, नीचे हम हैं, और दरमियान में जो है वो मसीह यीशु है। जब इंसान ने गुनाह कर लिया था तो आदम और हवा बागेदर से निकल गए थे, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह की मौत के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से हमने उसकी निजात देने के वसीला से हम क्या हुए, फिर से हम बाप के साथ जुड़ गए, फिर से हमारा रास्ता जो है वो बाप के साथ जुड़ गया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कलाम सिखाया था कि हमारे बाप, बात सिखाई हमारे बाप तू जो आसमान का, हम दुआ करते हैं ना। सो इस लिहाज से हम यीशु मसीह बाप के बेटे और बेटियां हैं, और किस वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। इसीलिए कहा कि तुम जानोगे कि मैं बाप में हूँ, बाप मुझ में है और तुम मुझ में हो। बाप यीशु मसीह में है और हम यीशु मसीह में है, और दरमियानी हुआ ना यीशु मसीह, सो इसलिए वो दरमियानी खड़ा हम सब खड़े और हमें निजात देने वाला है। लेकिन आज हमारे लिए जो खास पैगाम है वो ये है कि हम अपने हर बात में, हर काम में, बोल चाल, उठना बैठना, खाना पीना, सब में खुदा को जलाल दें। और जलाल कैसे है? खुश, खुदा को खुश करना। जब भी हम किसी को कम को मानते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, और उसके खुश होने से हमें क्या, हम मुतमिन हो जाते हैं, हमें भी खुशी मिलती है। जब हम किसी बड़े का काम करते हैं, वो हमें दुआ देता है तो हम भी खुश होते हैं ना। इसी तरह बाप भी खुश होता है और अपनी वो खुशी में हमें वो बरकत देता है जिनकी हम सबको जरूरत होती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कभी भी आप अपने तौर से कोई फैसला नहीं करें, बल्कि हर काम, हर फैसला अपने खुदा पर छोड़ो। खुदा तेरी मर्जी पूरी हो मेरी से, तो यकीनन हमारे सारी जो ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, सारी जो ज़िंदगी में वो ज़रूरतें जो जिनके लिए हम परेशान रहते हैं, तो हमको पूरा करेगा। आमीन। सो हमेशा अपनी ज़िंदगी से हमने क्या करना है? खुदा को जलाल दें,
सब अपने